हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मीन संक्रांति कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वर्ष में 12 बार सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। इस परिवर्तन के साथ ही हर महीने एक संक्रांति तिथि आती है। वहीं जिस राशि में सूर्य परिवर्तन करते हैं वो नाम आगे जुड़ जाता है। पंचांग के अंतिम माह फागुन में पड़ने वाली संक्रांति को मीन संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इस बार ये तिथि 14 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। मीन संक्रांति को मुख्य रूप से उड़ीसा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में मीन संक्रांति कब है, मीन संक्रांति की पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और बिजनेस में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सूर्य दोष दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है और 14 मार्च को मीन संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही खर मास की भी शुरुआत हो जाएगी, खर मास शुरू हो जाएगा। संक्रांति पर नदी में स्नान दान करने से हर तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं और सूर्य पूजा के लिए ये दिन बहुत खास माना जाता है। ऐसा करने से हमें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यानी कि सूर्य देव की पूजा करने से समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, कैरियर में लाभ होता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से लग रहे खर मास को में आपको सूर्य पूजा, विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, यानी कि भगवान विष्णु की और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं मीन संक्रांति का महापुण्य काल, स्नान दान का समय क्या है। दोस्तों, मीन संक्रांति का महापुण्य काल दोपहर के 12:46 से दोपहर के 2:46 तक रहेगा। वहीं पुण्य काल दोपहर के 12:46 से शाम के 6:29 तक रहेगा। बात करें स्नान दान की, तो मीन संक्रांति का स्नान और दान महापुण्य काल के समय करना बताया गया है और महापुण्य काल दोपहर के 12:46 से दोपहर के 2:46 तक रहेगा। आइए जानते हैं मीन संक्रांति का महत्व। दोस्तों, मीन संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य के उत्तरायण होने के चलते दिन का समय बढ़ जाता है और रातें छोटी होने लगती हैं। यही वो समय होता है जब प्रकृति में नया सृजन होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, तप करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से ही, यानी कि अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखने के साथ ही सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दौरान उपासना, ध्यान, योग करने से तन, मन और बुद्धि को पुष्टि मिलती है। ऐसा करने से
सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक गेहूँ, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, लाल फूल और तिल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन भूमि का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और मीन मास में मांगलिक कार्य जैसे कि नामकरण, विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, ये सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। आइए जानते हैं मीन संक्रांति के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, मीन संक्रांति के दिन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन विघृति योग का निर्माण होगा। साथ ही भरणी नक्षत्र में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और इस दिन गुरुवार का दिन है और बव और बालव करण का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मीन संक्रांति पर गंगा स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मीन संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक उपासना करने से, व्रत करने से, भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से कुंडली में उत्पन्न हो रहे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। मीन संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सभी दोष दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं मीन संक्रांति की पूजा विधि। दोस्तों, मीन संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें और पवित्र नदियों में स्नान करें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हुए व्रत करें और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें। भगवान सूर्य के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गृहिणी सूर्याय आदित्याय या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और घर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। पूजा के बाद श्रद्धा के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को जल, अन्न, कपड़े, तिल और तांबे के पात्र, गुड़, गेहूँ, जूते, इन चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आप ये उपाय जरूर करें। यानी कि सूर्य देव जो हैं, इनको आत्मा और मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए संक्रांति पर गंगा स्नान और सूर्य देव की पूजा करने पर हमें समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए मीन संक्रांति पर सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मीन संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करते हुए, सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य मिलता है
और कैरियर में सफलता प्राप्त होती है, कैरियर ऊंचाइयां छूता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।